तो क्या आप भी अपने गरीबी का रोना रोते रहते हैं? तो ये कहानी आपको जरूर सुनना चाहिए। आज से हजारों साल पहले भगवान गौतम बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी बहुत सारी परेशानियां उनके पास लेकर जाते थे और उसका हल पाकर खुशी खुशी वहां से लौट जाते थे। उसी गांव की सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था और महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में आने जाने वाले लोगों को बड़े ध्यान से देखता था। उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग अंदर बहुत ही दुखी चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बहुत खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब व्यक्ति को लगा क्यों ना वो भी अपनी समस्याओं को भगवान बुद्ध के सामने रखे, और मन में यही विचार लेकर वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। लोग लाइन से खड़े होकर अपनी समस्याओं को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर वह कहा कि भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, फिर मैं क्यों गरीब हूँ? इस बात पर महात्मा गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। इस बात पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या होगा? मेरा स्वयं का गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो पाता है। मैं लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर तक शांत रहे और बोले, तुम बड़े ज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों के मन में आशा का संचार कर सको। मुख दिया है ताकि तुम लोगों के बारे में दो मीठे शब्द बोल सको, उनकी प्रशंसा कर सको। तो हाथ दिए हैं ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। ईश्वर ने जिससे ये तीन चीजें दी हैं वो कभी गरीब और निधन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार तो आदमी के मन में होता है, यह एक भ्रम है, इसे निकाल दो। कभी भी अपने मन में निर्धनता का भाव उत्पन्न न होने दें, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। भगवान बुद्ध का उपदेश सुनकर वह व्यक्ति चमक उठा और उसने इस उपदेश को अपने जीवन में उतारा और जिससे वह